मेन डिफरेंस क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, जो उनसा ये है कि प्लांट सेल जो उनसा है वो दो कवरिंग के साथ होता है, प्लांट का सेल जो उनसा है वो दो कवर के साथ होता है, और एनिमल सेल जो उनसा है वो एक ही कवर यानी एक ही लेयर होती है उसके आउटसाइड ऑफ द सेल। अब वो उस लेयर को क्या कहते हैं एनिमल सेल की, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को और जो सा है आउटर सरफेस ऑफ द सेल को, ठीक है। अब जो सा है वो इनसाइड जो जेली लाइक फ्लूइड है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब जो सा है एक और मेन डिफरेंस है कि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है इन द सेल, सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं लाइजोसोम। इन सब के जो से हैं मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, और फिर आपको इनका मेन फंक्शन सारे ऑर्गेनल्स का जो सा है वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे हम। अब जो सेल के अंदर जो फ्लूइड था उसे हमने जो सा है वो साइटोप्लाज्म कह दिया, ठीक है। अब ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो सा है वो डार्क ब्लैक कलर का जो सा है वो स्पॉट होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसका मेन फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है कि राइबोसोम की फॉर्मेशन करना। अब जो सा है राइबोसोम क्या होते हैं? ये वाले जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं उसे हम कहते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। अब ये क्या है? इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है। अब ये क्या है? इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स। अब मेन डिफरेंस क्या है एनिमल और प्लांट सेल में कि इसका जो सा है प्लांट सेल का जो सा है न्यूक्लियस वो इनसाइड द सेल के साइड पे होता है, ठीक है। एनिमल सेल में जो सा है वो सेल के जो सा है वो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्लांट में क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, फिर एंड में जो सा है वो डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं ऑफ द सेल, ठीक है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी ऑफ द सेल हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सेल की दो टाइप्स हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। अब इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या बताया है कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो सा है डार्क स्पॉट उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये जो सा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। अब सेल के पास ही जो सा है ये स्पाइरल शेप का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है। और सेल के पास ही जो सा है वो ये स्पाइरल ही शेप जो सी है थोड़ी सी, उसे हम कहते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी कम्प्लेक्स। और ये आउटर जो सी कवरिंग थी इसे हमने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन। पावर हाउस लिख देते हैं कि क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो सा है वो पावर हाउस ऑफ द
सेल है, ठीक है। और ये क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में जो सा है वो स्मॉलर स्मॉलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेल ऑफ द एनिमल सेल। अब प्लांट सेल का मेन डिफरेंस पढ़ लेते हैं जल्दी से कि प्लांट सेल में क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इसके सेंटर में जो सा है वो वैक्यूल प्रेजेंट होगा। अब जो सा है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं कि एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका जो मेन डिफरेंस था कि एनिमल सेल से ये डिफरेंट कैसे है, एक रीज़न ये भी है कि इसके जो सा सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसके सेंटर में जो सा है वो लार्ज ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब इसके सेंटर में क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट है। और सेम थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है इसका कि इसके पास भी जो सा है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और जो सा है इसकी अब जो दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि इसकी दो कवरिंग होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आउटर लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। और इनर लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो सा है दो डिफरेंस हो गए कि इसके सेंटर में जो सा है वैक्यूल प्रेजेंट होता है और इसके सेंटर में जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी दो कवरिंग होती है, यानी दो आउटर लेयर्स होती है और इसकी जो से एक आउटर लेयर होती है। इसकी आउटर लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और इसकी आउटर लेयर दो होती हैं, तो इनर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं और आउटर लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब जो सा है वो इसका न्यूक्लियस कहाँ गया, ये भी तो जेन में आता है ना कि अगर सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है, सेंटर में वैक्यूल है, तो वो न्यूक्लियस कहाँ गया। न्यूक्लियस जो सा है वो वैक्यूल के थोड़े से साइड पे होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस जो सा है वो हर सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो सा है वो गोल्जी कम्प्लेक्स है, जो कि हमारे पहले भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेम है, गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं उसे। अब ये जो सी स्पाइरल सी शेप जो कि प्रेजेंट थी एनिमल सेल में भी, उसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का, सेम जो सा है वो स्पाइरल शेप प्रेजेंट होती है विद इन अ सेल, तो इसे हम जो सा है सेम एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है। अब जो सा है वो ये जो डॉट डॉट है इसको हमने क्या कहा था, राइबोसोम। सेम जो सा है वो प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल और प्लांट सेल में, ठीक है। अब इसमें एक और मेन डिफरेंस है, दो मेन डिफरेंस हमने पढ़ लिए थे, वो नीचे मैं रिटर्न भी करूँगी तो ओवरव्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। अब थर्ड मेन डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल में जो सा है वो ये प्रेजेंट नहीं होता, जो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो सा है वो ग्रीन कलर देने में जो सा है हेल्प करता है इनटू द प्लांट। थर्ड मेन डिफरेंस क्या है एनिमल और प्लांट सेल में, ये कि इसके पास जो सा है प्लांट सेल के अंदर जो सा है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब जो सा है मेन डिफरेंस लिख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सा है मेन डिफरेंस क्या था वो लिख लेते हैं। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ये डिफरेंस था कि एनिमल सेल में जो सा है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और एनिमल सेल में जो सा है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसमें जो सा है वो आउटर लेयर जो सी है, आउटर लेयर ऑफ द सेल जो सी है वो सिंगल होती है, आउटर लेयर ऑफ सेल जो सी है इज सिंगल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आउटर लेयर जो सी है, आउटर लेयर ऑफ सेल इज डबल,
ठीक है। इसमें जौन सा है वो सिंगल लेयर होती है और इसमें जौन सा है वो डबल लेयर होती है। डबल लेयर कैसे होती है कि जौन सा है आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है और इनर मेम्ब्रेन जौन सी है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। अब जौन सा है थर्ड मेन डिफरेंस ये है कि इसमें जौन सा है वो न्यूक्लियस सेंटर में होता है। न्यूक्लियस जौन सा है वो प्रेजेंट होता है इन सेंटर। ठीक है। सेंटर में जौन सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जौन सा है न्यूक्लियस जौन सा है वो साइड पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जौन सा है वो प्रेजेंट इनसाइड या जौन सा है ऑन द लेफ्ट साइड कह सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट मेन डिफरेंस तो नहीं कह सकते, एक और डिफरेंस है वो भी आपको मैं बताती हूँ। अब इसमें क्या है कि न्यू वैक्यूल जोन से हैं वैक्यूल्स जोन से हैं वो प्रेजेंट इन स्मॉलर फॉर्म। ठीक है। और ये जौन सा है वो लार्ज वैक्यूल जौन सा है लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है। प्रेजेंट इन सेंटर। ठीक है। इसका जौन सा वैक्यूल है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसमें जौन सा है वो वैक्यूल जौन सा है वो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनल्स जौन सा है वो स्मॉलर प्रेजेंट होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। अब एक और डिफरेंस है, इसमें जौन सा है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट जौन सा है वो नॉट प्रेजेंट और इसमें जौन सा है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ जौन सा है मैं जगह नहीं है यहाँ लिख देती हूँ, क्लोरोप्लास्ट जौन सा है वो प्रेजेंट होता है। ये था मेन डिफरेंस अबाउट एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब जौन सा है यूकरियोट और प्रोकरियोट में जौन सा है मेन डिफरेंस वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड प्रेस सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।